INDIA गठबंधन की आज अहम बैठक है। सुबह 11:30 बजे होने वाली वर्चुअल बैठक में 14 दलों के नेता शामिल होंगे। जूम के माध्यम से 14 दलों के नेता बैठक में जुड़ेंगे। इधर इंडिया गठबंधन की बैठक से ममता बनर्जी ने किनारा कर दिया। आज होने वाली वर्चुअल बैठक में हिस्सा नहीं लेंगी। बैठक में संयोजक के नाम, गठबंधन सीटों के बंटवारे पर चर्चा की जाएगी। और देखिए, एक बड़ी वजह आपको बता देते हैं कि ममता बनर्जी क्यों किनारा कर रही है बैठक से, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो सीटों का बंटवारा है उस पर सहमति कांग्रेस और टीएमसी पार्टी, जो कि ममता बनर्जी की पार्टी है, इसमें सहमति नहीं बन पा रही। माना जा रहा है कि ममता बनर्जी सिर्फ 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को देना चाहती है और कांग्रेस पार्टी 10 से अधिक सीटों की डिमांड कर रही है। ऐसे में सहमति नहीं बन पा रही है और इसी वजह से किनारा करने लगी हैं ममता बनर्जी। क्या वाकई INDI गठबंधन को लेकर के जो फूट की खबरें आ रही हैं उनमें कितनी सच्चाई है? गठबंधन क्या मुकम्मल तक पहुंचेगा लोकसभा चुनाव तक? क्योंकि अभी तक दिखाई पड़ रहा है कि सीटों को बंटवारा करने को लेकर जो आधार रहेगा उसको लेकर के पार्टियों में कुछ अनबन सी दिख रही है। इससे पहले बैठक हुई थी INDIA गठबंधन की, तब भी चर्चा की गई थी। सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूले पर चर्चा हुई थी। इसके अलावा क्या मुद्दे रहेंगे वो भी चर्चा का विषय रहा था। 14 दलों के नेता इसमें शामिल होंगे। एक तरफ INDI गठबंधन की जो दायरा है उसे बढ़ाना है और अन्य दलों का साथ पार्टी को लेना है। एक तरफ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करना है। PM चेहरे को लेकर ममता बनर्जी और आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल कह चुके हैं। उन्होंने प्रस्ताव नाम का दिया था मल्लिकार्जुन खड़गे का, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि देखिए, पहले चुनाव जीतते हैं, उसके बाद देखा जाएगा कौन PM का चेहरा होगा कौन नहीं। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं की और कांग्रेस पार्टी के नेताओं की मुलाकात हुई थी दिल्ली में और अलायंस कमेटी का सदस्य बनाया गया है, क्योंकि राजस्थान के पूर्व CM अशोक गहलोत को तो वो प्रतिनिधि के तौर पर कांग्रेस पार्टी की ओर से पहुंचे थे और आम आदमी पार्टी की तरफ से पहुंची थी आतिशी। चर्चा हुई थी सीट शेयरिंग को लेकर के दिल्ली में क्या आधार रहेगा, कितनी सीटें दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी को देने के लिए तैयार होती है, इस पर चर्चा हुई थी। और जानकारी मिल रही थी कि आम सहमति से बनी है इस बैठक के बाद। हालांकि आधिकारिक तौर पर कोई बयान सामने नहीं आया था सीट शेयरिंग को लेकर के, लेकिन अब 11:30 बजे होने वाली बैठक में जूम के जरिए 14 दलों के नेता जुड़ेंगे। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ डेली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, INDIA गठबंधन की अब तक की जितनी भी बैठक हुई हैं, बैठक के बाद ये तो साफ है कि अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर कोई फॉर्मूला नहीं निकला। ममता बनर्जी 2 सीटें देने पर अड़ी है, वहीं कांग्रेस पार्टी डिमांड करी है 10 सीटों की, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे जो सीट को जीते थे उसकी भी चर्चा हो रही थी। कितनी सच्चाई इन बातों में और आज की होने वाली बैठक में क्या तय होगा संयोजक का नाम? बिल्कुल, देखिए 11:30 बजे बैठक शुरू होगी और जब ये बैठक शुरू होगी तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात आज तय हो सकती है वो ये है कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाए जाने पर विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल ज्यादातर सहमत हो चुके हैं, लेकिन आज इस पर मोहर लगेगी। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी के खिलाफ एकजुट हुई विपक्षी इंडिया गठबंधन आज 11:30 बजे बैठक शुरू होगी और गठबंधन के 30 नेताओं की ऑनलाइन बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री और JDU के अध्यक्ष नीतीश कुमार को संयोजक बनाए जाने पर सहमति बन सकती है। यहाँ तक कांग्रेस की चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे इंडिया गठबंधन के अध्यक्ष भी बनाए जा सकते हैं। तो ऐसे में अब आप ये देखिए कि आज की बैठक कितनी महत्वपूर्ण है। हालांकि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की चीफ ममता बनर्जी ने इससे अभी तक चुप्पी साधी हुई है। इसके साथ साथ बैठकों का दौर जारी है। आज पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से दिल्ली पहुंचे वे और उन्होंने भी आज JMM के साथ सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हो रही है। तो JMM के साथ कांग्रेस की सीट शेयरिंग किस तरीके से हो रही है, तो हर स्तर पर इंडिया गठबंधन की बातचीत चल रही है। लेकिन आज जो ये मुख्य मुद्दा है इसमें संयोजक कौन होगा, अध्यक्ष कौन होगा। और देखिए, सबसे ज्यादा गठबंधन समिति अब तक महाराष्ट्र के पूर्व CM उद्धव ठाकरे की
शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, आरजेडी और समाजवादी पार्टी के साथ सीट शेयरिंग को लेकर मीटिंग कर चुकी है। हालांकि टीएमसी से अब तक कोई बातचीत नहीं हो सकी। और आपको बता दें कि 11 जनवरी को टीएमसी ने कांग्रेस को 42 लोकसभा सीटों में से 2 सीटें देने की पेशकश भी की थी। यानी टीएमसी के ऑफर को खारिज करते हुए कांग्रेस ने कहा कि वो इसके लिए राजी नहीं है, ये काफी कम है। तो अभी तक सीट शेयरिंग फॉर्मूला खुलकर सामने नहीं आया है। आपसी जाहिर तौर पर बातचीत चल रही है और ऐसे में आज की ये बैठक होगी, वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बैठक में संयोजक का नाम और पार्टी के इंडिया गठबंधन के अध्यक्ष का नाम तय होने वाला है। ठीक है अदिति, बने रहिएगा हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपसे जानकारी लेंगे।